एक फल बेचने वाला था, उसका नाम चंदू था। चंदू रोज मंडी से केले लाकर बस स्टॉप पर एक ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन रोज की तरह चंदू अपने ठेले पर केले बेच रहा था। तभी एक तोता आकर उसके ठेले पर बैठ गया। उस तोते के मुंह में एक बीज था। तोते ने वो बीज चंदू के आगे रख दिया। अरे, मैं इस बीज का क्या करूँगा? मैं तो केले बेचता हूँ, बीज का क्या करूँगा? तोते महाराज, आप ये बीज किसी किसान को दें। ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है। मैं ये बीज बोना चाहता हूँ। इस बीज में से सोने के केले निकलेंगे, केले का पेड़ लगेगा। तो लाओ मैं लगा देता हूँ इसे अपने आंगन में। चंदू ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और उसमें रोज पानी डालने लगा। तोता रोज बीज को पौधा बनते हुए देखने आता। एक दिन बीज का एक छोटा सा पौधा बन गया और कुछ ही दिनों में उस पर सोने के सुंदर सुंदर केले लग गए। अब तोता उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। चंदू ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। शुक्रिया, पर तुमने ही तो इसकी देखभाल की, तभी तो ये बड़ा हो सका। अब से तुम हर रोज एक केला लेकर जा सकते हो। इससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अब चंदू रोज उस पेड़ से एक केला तोड़ता और उसे बेचकर खूब पैसा कमाता। पर चंदू के मन में लालच बढ़ने लगा और अब एक केले से ज्यादा केले पाना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए तो ये पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना होगा। चंदू ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब तो बस कुछ ही देर में ये केले मेरे हो जाएंगे। तोता पास ही था, उसने सब सुन लिया। अच्छा, तुम्हें सारे केले चाहिए, लालची कहीं के। तुम्हें ये नहीं पता कि अगर मैं मर गया या कहीं चला गया तो इस पेड़ के सारे केले काले पड़ जाएंगे। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें सोने के केले दे रहा हूँ। पर अब तुम लालच में पड़ गए हो, अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तोता वहाँ से उड़ गया और उस पेड़ के सारे केले काले हो गए। अरे, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालची मटन वाला। एक गांव में राका नाम का एक आदमी था। उसकी मटन की दुकान थी। वो बहुत लालची था। वो लोगों को बासा मटन बेचकर बढ़िया दाम ले लेता था। अमन राका को मटन सप्लाई करता था। राका उसे सबसे सस्ता मटन खरीदकर ज़्यादा दाम में बेचता था। वाह, आज तो खूब कमाई हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। एक दिन राका गांव के बाहर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे कसाई खाना दिखा। अच्छा, तो यहाँ भी कसाई खाना है। बात करके देखता हूँ। अगर यहाँ से सस्ता मिलेगा तो कल से मैं यहीं से मटन खरीदूंगा। अगले दिन अमन जब सप्लाई देने आया तब राका ने उससे मटन खरीदने से मना कर दिया। अब पहले का सारा मटन खत्म हो गया है। अब उस कसाई खाना जाकर नया माल लाता हूँ। राका उस कसाई खाने में जाता है। वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। कोई है यहाँ? अरे, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर बहुत सा मटन पड़ा है। इसे उठाकर ले जाऊं? हाँ, ले जाता हूँ। किसी को क्या पता चलेगा। राका वहाँ से थोड़ा मटन उठाकर तेजी से निकल जाता है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। बिना कोई खर्च किए कमाई हो जाएगी। अब राका रोज दोपहर को फार्म पर जाता और मौका पाकर मटन उठा लेता। इस तरह कई दिन तक जब चोरी होती रही तो कसाई खाने के मालिक ने वहां पर नजर रखनी शुरू की।
उसने देखा कि रोज दोपहर के समय जब सब खाना खाने जाते हैं तब मटन गायब हो जाता है। अगले दिन कसाई खाने का मालिक दोपहर में वहां छुप गया। जब राका वहां पहुंचा तब उसने राका को पकड़ लिया। कसाई खाने के मालिक ने राका से कहा, तुमने यहाँ से मटन चुराया है, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे भाई साहब, मैं तो चोरी नहीं करना चाहता था, पर यहाँ पर कोई था ही नहीं जिससे मैं मटन खरीदता। आप मुझसे अभी अपने मटन के सारे पैसे ले लो, पर पुलिस को मत बुलाओ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आइंदा से कभी भी चोरी मत करना, समझे? राका शर्मिंदा होकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। एक करी, एक गांव में महेश नाम का किसान अपने बेटे पूरन के साथ खेती करता था। कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, हमारी सब फसल बेकार हो गई है, कर्जा भी बहुत बढ़ गया है। हमें तो कोई और काम करना होगा, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। पिताजी, हमें कोई और काम तो आता नहीं, क्या करेंगे हम? महेश को कर्जे की इतनी चिंता हुई कि वो बीमार हो गया। बेटा पूरन, घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है, जाओ जरा बाजार से कुछ सब्जी ही ले आओ। अच्छा माँ। पूरन सब्जी खरीदने जाता है। सभी सब्जियां इतनी महंगी हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं खरीद सकता। चलो 2 अंडे ही खरीद लेता हूँ, आज इसी से काम चला लेंगे। पूरन ने अंडे लाकर अपनी माँ को दिए। ये क्या बेटा, केवल 2 अंडे? इससे हम तीनों खाना कैसे खा पाएंगे? कोई बात नहीं माँ, जो है उसी से ही गुजारा कर लेंगे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं देखता हूँ कौन है। आप कौन? जी मैं यात्री हूँ, बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, मेरी माँ खाना बना रही है, अभी आप थोड़ा पानी पी लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए। भाई वाह, मज़ा आ गया, ये अंडे की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आज आपने इस भूखे को खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। ये तो हमारा फर्ज है, आप उम्मीद से हमारे घर आए थे तो हम आपको खाली पेट कैसे जाने देते। बेटा क्या काम करते हो? अब मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। मेरा नाम भगत राम है, मेरा दूसरे गांव में एक होटल है। बेटा तुम्हारी माँ इतना अच्छा खाना पकाती है, तुम भी यही काम करो। और यहाँ कोई ढाबा है भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, इससे तुम ये काम शुरू करो। जब पैसे कमा लोगे तो मेरे पैसे मुझे लौटा देना। शुक्रिया, आपने मुझे नई उम्मीद और नई राह दिखाई। पूरन ने वही काम करके खूब पैसे कमाए और उस भगत राम के भी पैसे लौटा दिए। अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सोने के पंखों वाला हंस। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा कुणाल रहता था। वह बहुत गरीब था। मछलियां पकड़कर वो बाजार में बेच देता और जो भी पैसे मिलते उससे गुजारा करता। एक दिन वो तालाब के पास बैठा था, तभी उसने देखा कि एक चील किसी पीले हंस को लेके जा रही है। बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखकर कुणाल चील को भगा देता है और हंस को बचा लेता है और उसे तालाब में छोड़ देता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। अब से हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन के बाद से हंस रोज कुणाल से मिलता। एक दिन जब कुणाल तालाब पर मछलियां पकड़ने नहीं आया तो हंस खुद उसके घर आ गया। उसने देखा कि कुणाल परेशान है। कुणाल, तुम मेरे पैसे वापस कर दो, बस मैं अब कुछ नहीं जानता। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पैसे जल्दी लौटा दूं। जल्दी करो, अब तुम्हें और समय नहीं मिलेगा। जमींदार वहाँ से चला गया और तभी हंस वहाँ आया। दोस्त, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो मेरा एक पंख, ये सोने का है, इसे बेचकर अपना कर्जा चुका दो और आइंदा भी यदि कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बोल देना। धन्यवाद
बात दोस्त। और जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो कुणाल की पत्नी जिद करके हंस से एक पंख मांग लेती और इसी तरह कुणाल काफी अमीर हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, आप आज तो हंस से पंख मांग ही लेना। मुझे एक हार पसंद आया है, मुझे उसे लेना है। नहीं, मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने दोस्त को तंग नहीं करूँगा। गुस्सा होकर कुणाल वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद हंस कुणाल के घर आया। कुणाल, कुणाल, कहाँ हो तुम? वो तो बाजार गए हैं। आप रुकिए, उन्हें आपसे कुछ काम भी है। अच्छा, अब लालच में आकर कुणाल की पत्नी ने पीछे से हंस को पकड़ लिया। ओह ओह, ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे पंख टूट जाएंगे। बचाओ। आप हाथ आ ही गए हो तो कई सारे पंख एक साथ तोड़ लेती हूँ। हंस ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। देखो, जो पंख तुमने तोड़े हैं वो सोने के नहीं हैं। अगर मैं खुद तोड़ता तभी ये हमेशा के लिए सोने के रहते। क्या? ओह, ये मैंने क्या कर दिया? तुम अब पछताओगी, क्योंकि अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। इतने में कुणाल वहाँ आ जाता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी ने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझे बहुत खेद है। सीख, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है।